बना दिया है और 26 लिख दिया है। अब पूछ रहा है वहां पर कौन सा हो, तो तुम्हें सबसे पहले वो याद होना चाहिए व्यापक पद के लिए कि a बराबर a1 बराबर a लिख रहे थे, a2 के लिए तुम a प्लस d लिख रहे थे, या तो ऐसे तुम याद कर लो, नहीं तो तुम्हें बताना था कि a प्लस लिख लेना, n-1 की जगह पर यहाँ 2-1 इंटू d लिख लोगे। 3 के लिए बता रहा था कि तुम इसको a प्लस हो जाएगा और 3-1 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा, याद है ना। ऐसे ही जो यहाँ रहेगा उसमें से कम कर देना। तो यहाँ दिया है तो यहाँ लिखोगे दिया है प्रथम पद इसका लड़के, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 2, द्वितीय पद आएगा ना, ध्यान दो, द्वितीय पद जो आएगा तो द्वितीय पद a2 इक्वल टू का a प्लस क्या लिख देंगे d लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। और तृतीय पद के लिए देखो, तृतीय पद, तो तृतीय पद के लिए कितना दे दिया है 26 दे दिया है। तो इसको तृतीय पद का मतलब क्या होगा, a प्लस लिख दो, 3-1 इंटू क्या लिख दो d, इसी को याद करना है तुम्हें। अब यहाँ से हल हो जाएगा 26 हो जाएगा, a का मान तुम्हारा प्रथम पद से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2d इक्वल टू कितना हो गया 26, यही ना होगा और तो कुछ होगा नहीं, 2 को लेकर जाओ उधर, तो 2d इक्वल टू हो जाए 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल टू से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक। तो d बराबर हो जाएगा 24 बटा में 2, d बराबर कितना होगा 12। तो द्वितीय पद ये डब्बा वाला पूछ रहा है, तो यहाँ से लिखोगे द्वितीय पद, हाँ कितना हो जाएगा a प्लस d, तो a कितना है, a कितना है तुम्हारा 2 है, d कितना है 12 है, तो 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना है 14 है, हिला भी लेना, ठीक ना। अच्छा आंसर भी खोल कर रख लो, देखते रहो। अच्छा इस वाले को देखो, बस सोचते चलो इसमें, इस वाले में जैसे मान लो पहले डब्बा दे दिया है, दूसरे में 13 लिखा है, तीसरे में डब्बा दे दिया है और तुम्हारा चौथे में 3 दे दिया, ठीक है। तो इसको लगाने जाओगे तो यहाँ लिख लोगे कि माना यहाँ कर दोगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर b, तो प्रथम पद a, तो a1 इक्वल टू बाबू a, समीकरण 1 रहने दो। अच्छा द्वितीय पद देखो, द्वितीय पद, तो यहाँ से द्वितीय पद देखो, तो द्वितीय पद के लिए बाबू तुम्हारा हो जाएगा, द्वितीय पद के लिए कितना हो जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस 2-1 इंटू d, नहीं तो तुम याद कर रहे a प्लस d, समझ रहा है ना। हाँ तब यहाँ पर कितना रखा है 13, ये 13 हो जाएगा a प्लस d, इसको सजा लो थोड़ा, a प्लस d इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 2। वैसे ही तृतीय पद आ जाओ, तो तृतीय पद के लिए लड़के a3 लिखोगे, a प्लस हो जाएगा 3-1 इंटू d हो जाएगा, a3 इक्वल टू a तो दिया ही नहीं है, a प्लस हो जाएगा 2d, a3 का भी नहीं दिया है, तो इसको समीकरण नंबर 3 कर लो ना। तो उसके बाद तुम आ जाओ चतुर्थ पद में, चतुर्थ पद में आ जाओगे बाबू, तो a4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4-1 इंटू, हाँ d, बहुत बढ़िया, a4 इक्वल टू a प्लस हो जाएगा 3d। अच्छा a4 का मान कितना है 3, तो 3 बराबर a प्लस 3d, समीकरण नंबर 4। तो देखो तीसरे और दूसरे से तो कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन हाँ ये देखो ये दूसरे से और ये चौथे से निकल जाएगा। अब यहाँ से लिखोगे इस समीकरण 3 में से कहाँ है, अच्छा समीकरण 2 में से समीकरण 4 को क्या करने पर घटाने पर, ध्यान देना घटाने पर, तो इसको लिखोगे तो वो a प्लस d बराबर कितना हो रहा है 13। अच्छा इसका हो जा रहा है तुम्हारा a प्लस 3d बराबर 3, घटाने जाओगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया ना, ये घट जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2d, ये घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 10, तो d बराबर हो जाएगा 10 बटा में माइनस का 2, d बराबर माइनस का 5। तो प्रथम पद निकालने जाओगे
तो प्रथम पद अभी वहां से नहीं निकलेगा। प्रथम पद समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से ये तुम्हारा लिखा है a प्लस डी इक्वल टू लड़के 13, तो a प्लस माइनस का 5 बराबर 13, तो a माइनस 5 बराबर 13, a बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5, a बराबर हो गया 18। a बराबर कितना हो गया 18। तो देखो यहाँ से तुम्हारा प्रथम पद जो आ गया, प्रथम पद कितना हो गया तुम्हारा 18 हो गया, और ये यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ आ जाएगा तृतीय पद ना, तृतीय पद, तृतीय पद इसको याद कर लेना। तृतीय पद का मतलब होता है a प्लस 2d, एक कम 3 बोलेगा तो एक कम करके बोल दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 18 प्लस 2 गुणते माइनस का 5, ये हो जाएगा 18 गुणते 18 माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का वो 8, माइनस का 8 अच्छा सॉरी हाँ प्लस का 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। घुमा लिया आइए समझ में कर लो।